जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स कैसे करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 9 मार्च मंडे है और किसी सत्संग में ही ये सुना था कि मंडे का सत्संग एक विशेष महत्व होता है। आज बाय कोइंसिडेंस मैं भी मंडे को सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये बात मेरे बस वापस रिमाइंड करवा दी गुरुजी ने ही। तो आज मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, 2018 से पहले मैंने बहुत से घरों में गुरुजी का स्वरूप देखा था, अपने कुछ रिलेटिव्स के घर में, कुछ फ्रेंड्स के घर में, पर सिर्फ स्वरूप देखा और ऐसे लगा कि ठीक है, जैसे हम प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं, हम नीम करोली बाबा जी को फॉलो करते हैं, ऐसे ही गुरुजी को भी फॉलो कर रहे हैं लोग। कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हुआ। फिर धीरे धीरे जब देखा कि बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको मतलब मानने लगे हैं, तो थोड़ा सा लगा कि ऐसी क्या दिव्य आत्मा है, ऐसा क्या मतलब क्या हुआ है कि लोग इतना फॉलो करने लगे हैं। तब फिर कोरा पढ़ा, थोड़ा गूगल देखा, विकीपीडिया पे पढ़ा, तो पता लगा कि दिल्ली एरिया में ऐसे उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे लगा कि ठीक है, वहाँ पे फॉलोइंग बढ़ रही है और शायद वहीं से मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है। पर फिर देखा कि हमारे यहाँ पे भी बहुत से फॉलोअर्स हैं और लगने लगा कि हाँ, कुछ तो एक एक पावर है जो कि ऐसे ही तो नहीं है कि लोग किसी के भी पीछे लग जाते हैं। वो भेड़ चाल है हमारा, ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल नहीं है, बट यहाँ पे एक ऐसा वाइब आया कि नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो है। तब भी थोड़ा रिस्पेक्ट डेवलप हुआ, थोड़ा ऐसे भाव आया कि ठीक है, जैसे हम अपने प्रेमानंद महाराज जी को, नीम करोली बाबा जी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे गुरु जी के लिए भी एक रिस्पेक्ट थी, बट कभी फॉलो नहीं किया ऐसे, कभी ज़्यादा इनटू इट नहीं हुए। 2018 में हमारे 2017 में हमारे एक बहुत ही क्लोज़ फैमिली ही मान लीजिए, उनके घर में कुछ ऐसे अनफोर्सीन इंसिडेंसेस हुए कि उन्हें अपना घर जहाँ रहते थे ओरिजिनली, वहाँ से शिफ्ट होके हमारे यहाँ पे उन्हें ज़रूरत पड़ी आने की। तो उन्होंने हमसे बात की कि अगर कहीं कुछ हो सके अपने आसपास ही तो देख लीजिए। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा रास्ता बनाया कि हमारे इमीडिएट जो घर था, वो घर खाली हो रहा था और वहाँ मतलब चाहिए थे टेनेंट्स, या मान लीजिए उनको वो घर ऑक्यूपाई करने के लिए कोई चाहिए था। तो हमने बात की तो बहुत इजीली वो मान भी गए, कि मतलब उम्मीद नहीं थी पर मान गए, और वो हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ वाले घर में ही शिफ्ट हो गए। तो डेली से एक दूसरे से मिलना, बात करना हो जाती थी। पर उनके साथ जो हुआ था उसकी वजह से उन पे थोड़ा मेंटल प्रेशर था, जो उनकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा था, और उनकी अपनी इमीडिएट फैमिली उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी, जैसे हर कोई होता ही है, हम भी थे। बट वही होता है कि खून के रिश्ते, वो क्योंकि पास भी नहीं रहते थे, तो उनको एक, उनके मन में एक चलता रहता था कि वो वहाँ अकेली हैं, कैसे टाइम निकल रहा है। तो उन्होंने जैसे कहीं बात की होगी तो उनको आगे किसी ने, किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आया कि अच्छा आप वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ तो गुरुजी की बहुत सत्संग, मतलब बहुत संगत है। तो उन्होंने सत्संग का वेन्यू बताया कि यहाँ हर पूर्णमासी पे सत्संग होता है, तो आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपका दिन भी अच्छा निकलेगा, आप टाइम भी ऐसे एक अच्छी जगह यूटिलाइज़ करेंगे, पॉजिटिव जगह, ऐसे ओवर थिंक नहीं करोगे, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होगी, आप अच्छी जगह जाओगे तो मेंटली भी अच्छे रहोगे। तो उन्होंने हमसे शेयर किया, तो हमें भी लगा कि हाँ, इनको ज़रूरत है कि ये अपनी ओवर थिंकिंग कम करें और अच्छी जगह अपने आप को चैनलाइज़ करें। तो हमने कहा जाइए, मतलब हमें तो इशू नहीं है। तो सेफ्टी कंसर्न ज़रूर था कि कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप चलिए मेरे साथ, आप भी, मतलब उनका तो रीज़न यही था कि उन्हें कंपनी चाहिए, इन द सेंस कि मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ, आप भी चलिए, उनका मोटिव ये था। पर हमारे मन में जो मोटिव था वो ये नहीं था, हमारा था कि उनकी सेफ्टी, अकेले जाएंगे तो भी हमें ही टेंशन रहेगी, कब आएंगी, कब जाएंगी, रास्ता तो अकेले ही है, चाहे वहाँ एक अच्छी इन्वायरमेंट है। तो वो भी गुरुजी का ही एक पूरा एक लीला थी कि उनके यहाँ पे रिलेटिव्स भी हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, और उन बच्चों का टाइमिंग ऐसे था कि 5-6 बजे जब गुरुजी का सत्संग शुरू होता है तब वो अभी घर पहुंचते ही नहीं थे। और मेरे को भगवान जी ने, गुरुजी ने उस टाइम ऐसा टाइम दिया कि मैं 5:30-6 बजे फ्री हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम ले जाओगे।
तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं चल पड़ूँगी। तो मैं सिर्फ उस मोटिव से जाती थी कि उन्हें वहाँ पिक करना है, ड्रॉप करना है, कि वो जब बैठे हैं तो हमें तब टेंशन नहीं है, बट आने जाने की तो थी। तो या तो उनको पिक एंड ड्रॉप कर सकते थे या उनके साथ बैठ सकते थे। तो मैं यही सोचती थी कि उन्होंने आधा 1 घंटा बैठना होता है, इससे ज़्यादा वो बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको ये बेचैनी भी रहती थी कि अब मेरे बच्चे घर आ गए हैं। तो होता था कि मैं जब ड्रॉप करने जाती हूँ 10 मिनट लगते हैं, फिर पिक करने जाऊँगी फिर 10 मिनट लगेंगे, और घर आने में जो 10 मिनट है तो मैं 10 मिनट बैठ ही जाती हूँ। उस इंटेंशन से मैं वहाँ बैठ जाती थी। तब कोई आस्था ऐसे नहीं थी कि कभी सोचा था कि इतनी आस्था होगी। एक अच्छे रिस्पेक्ट से जाते थे कि हाँ जी, जैसे हम अपने हर सत्संग, हर अपने कीर्तन, हर जागरण में अपने प्रवचन सुनते हैं, उसी उससे सुनते थे। पर कभी ऐसा भाव नहीं आया था कि जैसे वो रिलेटिव्स इतनी उससे जाते हैं कि हम भी कभी ऐसे जाएंगे। तो उनके साथ गए, फिर 2-3 बार गए तो उनके भी फिर फ्रेंड्स बन गए और ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बिज़ी हो, तुम अपना काम करो, मैं अपने आप चले जाऊँगी। अब तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जिनके साथ जा रही हूँ कि अच्छे लोग हैं, ये मुझे ड्रॉप भी कर देंगे, पिक भी कर देंगे। तो फिर मैं भी काम में बिज़ी हो गई, मेरा जाना बंद हो गया। पर ये पता लग गया था कि अच्छा गुरुजी हैं, गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ ज्ञान तो हो गया था। फिर मेरे अपने घर में कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़, कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि फिर होता है ना, आपको याद आता है। तो याद आया कि मैं गुरुजी के कीर्तन में, सत्संग में जाती थी, और वहाँ इतने लोग होते थे, इतनी आस्था होती थी। और जैसे सत्संग तो वहाँ लोग अपने सुनाते ही थे, तो लगता था कि नहीं, मुझे भी एक बार जाके गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे भी एक बार वहाँ जाके दर्शन करने चाहिए गुरुजी के। तो जगह भी पता थी, टाइम भी पता था, पूर्णमासी तो पक्का ही पता था कि सत्संग होता है, आगे पीछे भी कभी हो सकता है। तो जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, उसी टाइम गुरुजी ने मेरी बहन को भी अपना, कहते हैं ना, सब बता दिया था कि कौन है। तो वो भी आई, दीदी मैंने ऐसे, आपको पता है ना गुरुजी? मैंने कहा हाँ पता है, तो चलें। थोड़े ही दिन में पूर्णमासी थी, हम गए। पहली बार जब गए ऐसे, मतलब रिलेटिव्स के साथ नहीं, अकेले, तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है कि आप अकेले जा रहे हो, आप एक नई पर्सपेक्टिव से जा रहे हो। तो वहाँ जाके बहुत सी चीज़ें सीखी। गुरुजी का मंत्र पहली बार तब सुना, उससे पहले जब जाते थे तो मुझे नहीं याद, अगर सुना भी होगा तो कभी उसको रिटेन नहीं रखा, सच बोलूँ तो फिर वहाँ जाके मंत्र सीखा, मंत्र समझ आया, अच्छा लगने लगा मंत्र। घर आके जब उसको बोलते थे तो एक अलग कामनेस थी। 2-3 बार मैं शायद उस ड्यूरेशन में गुरुजी के सत्संग पे गई। उसके बाद 2023 या 4 के बाद मैं शायद फिर से कभी कीर्तन में नहीं गई, सत्संग में नहीं गई। पर तब मुझे सत्संग में ना जाना भी कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फिर ये बताया कि मैं तो यूट्यूब पे भी सत्संग अवेलेबल कराता हूँ। उससे पहले मुझे ये चीज़ ना तो कभी वहाँ जाके सत्संग में किसी ने बताई थी कि आप सत्संग यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, ना कहीं और से पता लगी थी। ये मुझे गुरुजी ने ही उन्हीं रिलेटिव्स के थ्रू बताया कि अच्छा तुम जा नहीं पाते हो, कोई नहीं, सत्संग तो यूट्यूब पे आ जाता है। और जब उन्होंने ये बात की, उसके थोड़े टाइम बाद मुझे वो सत्संग यूट्यूब पे दिखने भी लग गए। तो अब ये समझ आता है कि जब मैं वो 3-4 बार जब मैं गई हूँ, तो वहाँ पे जो गुरुजी ने कुछ लीलाएं दिखाई, वो घर आके समझ आती थी कि अच्छा ये चीज़, जब उस दिन गुरुजी ने जब वो चीज़ करी तो वो इस चीज़ का इंडिकेशन थी जो आज घर पे हुई है। तो वो गहरा कनेक्शन बनता रहा। और अब जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तो जो मेरे उस टाइम कंडीशन होती है, अगर मैं बीमार हूँ, कोई कुछ इशू है, कुछ है, जैसे एक बार कुछ टाइम पहले की बात है कि कोई ऐसा सत्संग आया जो उसी दिन मेरे घर पे वो चीज़ हुई थी, और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो 3 सत्संग बैक टू बैक, जो मैंने तीनों ही सुने, तीनों में ही सेम बात। तो ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत को देख, मैंने इस चीज़ में काट दिया। तो अब वो आस्था बन गई है। और अभी मुझे पीछे जनवरी में गुरुजी ने 2 या 3 बार ये मैसेजेस भेजे कि अपना सत्संग शेयर कर। पर मुझे थोड़ा डर लगता था कि मैं तो इतनी कोई जैसे गुरुजी की जो संगत है, हर सत्संग सुनती है, इतना जाते हैं, इतना मैं उतना नहीं कर पाती। तो डर लगता था कि मैं क्या ही बोलूँगी। तो नहीं की कर पाई मैं शेयर। और अभी परसों या कल सुबह की बात, शायद या परसों सुबह की बात है, जब मैंने यूट्यूब देखा सत्संग के लिए ही, तो जो पहला सत्संग सुना उसमें जो लेडी थे वो यही बता रही थी कि वो उनका भी फर्स्ट सत्संग है और कि सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, कि ये भी एक सेवा है। तब लगा कि जब गुरुजी मेरे को इतनी बार रिमाइंड करा रहे हैं, और आज ये फर्स्ट सत्संग वाला सुनाया भी मुझे इसीलिए कि तुझे भी बोला था और तेरे को समझ ही नहीं आया कि वो सेवा है, तो शायद वो फिर से एक इंडिकेशन है। तो आज मैं ये अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करने का ट्राई कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। तो बस यही है कि गुरुजी अपने साथ जोड़े रखें और सही रास्ता दिखाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी अपनी संगत खुद चुनते हैं। हमारी मुसीबत में हमारे सामने खुद आते हैं, हमारा हाथ भी खुद थामते हैं ताकि हमारी लाइफ को वो बेटर बना सके, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, हमारी लाइफ में मिरेकल्स कर सके। गुरुजी धीरे धीरे हमें अपनी संगत बना लेते हैं, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेते हैं और हमारी पूरी लाइफ को चेंज भी वही कर देते हैं। कहाँ हम इतने दुखी होते हैं और कहाँ गुरुजी हमारा हाथ थामते ही धीरे धीरे हमें खुशियाँ देने लग जाते हैं। हमें तो बस उनका शुक्राना करना चाहिए, हमें बस उनका सिमरन करते रहना चाहिए, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाए और हमें ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिलती रहें, हमारे साथ ऐसे ही मिरेकल्स होते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।